अच्छे सारस्वत आए हैं। हाँ जी, अच्छे जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सभी को। हाँ जी, नमस्ते। जी, मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप मतलब ब्राह्मणों पे आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है उठाइए, बट भगवानों को मत बोलिए कुछ उल्टा। कई लोग मानते हैं उन्हें आज के टाइम में, तो सुनते हैं तो क्या बुरा कहा लगता आपने? है। नहीं, क्या कहा आपने? आप धमकी देने आए हैं? नहीं, धमकी नहीं देने आया हूँ, मैं तो आपको स ये हुँ, बता रहा हूँ कि आप भई ठेकेदार आप ठेकेदार बनने आए हैं भगवानों के? कौन से भगवान के वैसे ठेकेदार हैं आप? भई आप अगर किसी भगवान को नहीं मानते हैं, तो मत कौन मानिए, से लेकिन अगला तो भगवान? कोई ये तो मान रहा है बताइए ना। ना हमें। नहीं, आप बताइए ना कौन से भगवान? कौन से ठेकेदार? वो तो आपने बताइए। आपने तो किसी भगवान को छोड़ा नहीं है, तो फिर पूछने का तो नहीं, मतलब कौन बनता से भी तो नहीं है। आप हैं किसके ठेकेदार बताएँगे तभी तो पता चलेगा ना भाई कौन से भगवान से आपका लेना-देना है, कौन से आपने उसको कॉपीराइट करा रखा है। आप पेटेंट करवा लीजिए भाई, कोई उस पर बात ही नहीं करेगा, पेटेंट रहेगा आपका। नहीं, वो तो क्योंकि बात सबसे वही है अच्छा ना तरीका आप है ना पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट यही होता है ना कि जब आप पेटेंट करा लेंगे किसी ईश्वर को, तो वो सीधे आपसे कम्युनिकेट करेगा, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, दूसरा कोई बंदा उससे बातचीत करेगा तो भैया लीगल वो हो जाएगा कि भैया आप कैसे बात कर लिए इस पर तो इनका कॉपीराइट था। उनको पेटेंट करा लीजिए या कैसे फिर आप क्या ऐसा क्या कर है दीजिए कि प्रोसेस? आप लोगों ने करा लिया क्या अपने बताइए। भगवानों का पेटेंट? नहीं हमने हमने तो नहीं कराया, हम तो एकदम खुला छूट है, जिसको जो मन कहाँ करना है हैं बात कीजिए। आप हाँ, तो बोलिए। प्रचंड बहुत है ना? हाँ, देख लीजिए, आप तो प्रचंड बौद्ध हैं, आ गए, आज तो प्रचंड बौद्ध हैं। जैसे ही इनके भगवान की बात आई तो तुरंत प्रचंड बौद्ध याद आ गए, तुरंत पिताजी याद आ जाते हैं। इसी पे आए थे कॉपीराइट लेने के लिए भगवान का, भगवान से भई ही बात करेंगे। भई आप जो हैं सुनिए कहानी मत गढ़िए यहाँ पे, सारस्वत ब्राह्मण आप यहाँ कहानी मत गढ़िए। आप जो हैं अपना भगवान से बता दीजिए आपका कौन-सा भगवान है जिसका आपने कॉपीराइट ले लिया है। आपने किसी भगवान को पैदा किया है, भगवान ने आपको पैदा किया है। अभी पता चल जाएगा, कौन प्रछन्न है। बताइए भई, भगवान ने आपको पैदा किया है कि आपने भगवान को पैदा किया है? बोलिए, क्योंकि क्या बोल कॉपीराइट रहे हैं? लेने के लिए तो भगवान ने आपको पैदा किया है कि आपने भगवान को पैदा किया है? क्योंकि कॉपीराइट लेने के लिए ज़रूरी पड़ जाएगा ये। आपने पैदा किया होगा भगवान का तभी आप ले पाएँगे कॉपीराइट। अगर भगवान ने आपने आपको पैदा किया होगा हुँ, तब तो नहीं ले पाएँगे आप। नहीं हमें नहीं पता बोलिए। ये पेटेंट का प्रोसेस आप लोग नहीं, पेटेंट हो जाएगा ना, जब आप आपका अपना काम होगा, आपने किसी भगवान को कर रखा होगा, तो आपका पेटेंट हो जाएगा। तो बता दीजिए कि कौन-सा भगवान है, जिसका आपने पेटेंट ले रखा है भाई, जिस पर हम बात नहीं कर सकते हैं? बता तो दीजिए। नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन बात करने तो के लिए फिर कौन तो जब बात करेंगे, तो फिर आपको दर्द किस चीज़ का है, वो तो बताइए ना? भई क्योंकि बताइए। बात करते-करते आप बदनामी पे उतर आते हैं ना भगवानों किस की। चीज़ का ये बदनामी? नहीं, किस चीज़ का बदनामी? बताइए ना हमें, किस चीज़ का बदनामी? क्या बदनामी कर दिया है मैंने, बताइए? खुल के बताइए, क्या बदनामी हो गया? कौन से भगवान का बदनाम हो गया भाई? हमसे बताइए। भई नहीं हुआ आपसे। आप बोल दो नहीं नहीं करा बता आपने। आप तो बताइए ना हमें, कौन से भगवान का क्या बदनामी कर दिया है? नहीं आप खुल बोल के दो ना, बोलिए आपने ना आज हमें। तक एक बार भी नहीं करा बदनाम। हम हमें आप जब तक बताएँगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से बदनामी क्या किया है? हमें क्या पता है कि आप किस चीज़ को बदनामी समझते हैं? आप तो गोबर, गोमूत्र को पंचगव्य बना के खा लेते हैं, उसको तो आप बदनामी नहीं समझते। तो हम कैसे समझेंगे कि आप किस चीज़ को बदनामी समझते हैं भाई? बताइए, बदनामी क्या है? क्या बदनामी किया गया है कौन से भगवान का? बोलिए, बोलिए। ना एक-एक चीज़ डिटेल में कैसे बताऊँ बट आपको आपको पता अरे है आप भाई, काफ़ी आप जब तक आप बताएँगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा? आप लोगों का तो हमें पता ही नहीं चलता है। हम लोग तो टट्टी खाना, किसी जानवर का टट्टी खाना, उसका सुसु-मूत्र खाना, हम लोग तो उसको गंदा समझते हैं। कोई खा नहीं सकता है और आप तो उसको पवित्र समझते हैं खाना, तो हमको कैसे पता चलेगा आपका लेवल कि आप किस लेवल को बदनामी समझते हैं? जब तक आप बताएँगे नहीं कि किसी भगवान के बारे में क्या बोलने पर आपको उस बदनामी लगता है, हमको भी पता चलना चाहिए ना सामने वाले को, हैं? तो बताइए तब तो हम उस पर विचार करेंगे ना भाई, ये क्या हमने किसी को बदनाम तो नहीं कर दिया, हमको कुछ अपडेट होने की तो ज़रूरत नहीं है। अगर अपडेट होने की ज़रूरत होगी आप बताएँगे, हमारे चक्षु खोल देंगे, तो भाई हम सुधर जाएँगे। बता दीजिए भाई क्या बदनामी कर दी हमने? बोलिए। भई सबसे बड़ी बदनामी यही करी है आपने कि आप हुँ। उनके अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं ना। आप अच्छा, बताइए किसी के अस्तित्व पे नहीं सवाल एक मिनट उठा मुझे दिए, बोलने ये दीजिए बदनामी हो गई। आप 5 आइए बताइए, 1 मिनट, 1 मिनट, किसी के 10 अस्तित्व पे सेकंड तो सवाल बोलने दो खड़ा यार। कर दिया। अरे भाई आप बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। किसी के कर रहे हो ना अस्तित्व मना, पे म्यूट कर सवाल रहे हो। खड़ा करे नहीं, कोई म्यूट नहीं कर रहा है भाई, हम सीधे निकाल देते हैं ना, ऐसे सीधे निकाल देते हैं, म्यूट थोड़े करेंगे। किसी के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर दिए, तो वो बदनामी हो गई। भगवान इतना कमज़ोर है भाई, हैं? लाइए सबूत दे दीजिए, कोई बदनाम नहीं करेगा भाई, सबसे बढ़िया तरीका है आप पे। आप सबूत दे दीजिए, कोई बदनामी नहीं करेगा, सबके मुँह बंद कर दीजिए। अपने भगवान को बुला लीजिए, वो भगवान ही सबको सबूत दे देगा, सबके मुँह नहीं बंद।
अब हमसे चलिए। सबूत माँग रहे हो आप अपना आधार कार्ड कब तो आप दिखाओगे? तो यही तो बोल रहा हूँ मैं कि जब आप जो है सबूत नहीं दे सकते हैं, तो आप रो काहे रहे हैं? भगवान पे छोड़ दीजिए ना। भगवान को लगेगा कि उसको कोई बदनाम कर रहा है, उसके अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है, तो भगवान खुद आके अपना जवाब दे देगा। ले भाई, हम हैं, एसजे ये देखो भाई हम हैं, इस सदी में पैदा हुए थे, इस समय में ये थे। वो खुद देगा ना अपना। आप क्यों ज़बरदस्ती पेन ले रहे हैं भाई? आप नहीं, या आप तो अपने कॉपीराइट ले लीजिए, आप कॉपीराइट ले लीजिए ना, ठेकेदार बने काहे घूम रहे हैं आप? कौन से भगवान पहले नाम बताइए तो ज़रा, कौन से भगवान की आपको इतने दर्द है भाई, नहीं, जिसके आप अस्तित्व पहले पे अपने सवाल भगवान का पे आधार आपको कार्ड दिक्कत दिखाओ ना होती है? पहले। हमारा कोई भगवान वगवान नहीं है भाई। हम किसी है भगवान ना? वगवान को नहीं क्वेश्चन बहुत मानते। हो ना। हम सिर्फ़ हिस्ट्री का देखिए ये आपकी कहानी है ना, ये आप मनगढ़ंत कहानी बनाए हो ना, आपको सपना आया है ना। आपको जब सपना आएगा तो आप अपनी कहानी बना लोगे, आप कहानी बना के लेके नहीं, मैं आए हो। साबित कर सकता एक और कहानी बना के लेके आए हो कि आपको जो है किसी भगवान का आप कॉपीराइट भी लेने की कोशिश कर रहे हो, दोनों कहानी आपकी है ना। हमने तो यहाँ कहा नहीं, हम जो कहेंगे वो हमारा क्लेम होगा। यहाँ दोनों कहानी आपकी है। आप ही ने कहा, कभी बौद्ध कहा, कभी प्रछन्न बौद्ध कहा, आप ही भगवान की भी ठेकेदारी ले रहे हो, तीनों चीज़ तो आप ही ने किया हमने देखा। हमारी जो होगी हम खुद कहेंगे ना, अगर हम बौद्ध होंगे तो खुल के कहेंगे कि हाँ, हम बौद्ध हैं। समझ रहे हैं ना? अगर हमको होना होगा तो हम कहेंगे, जो भी हमारी होगी मतलब जिस चीज़ पे हमारी आस्था होगी, विश्वास होगा, हम तो खुल के कहेंगे कि ये चीज़ की है। आप शर्मा रहे हैं बताने में। हम तो क्योंकि अभी भी यही कहते हैं कि हम तो प्रॉपर एथिस्ट हैं, भारत के इतिहास से हमको प्रेम है, भारत के कल्चर से हमको प्रेम है। भारत के ऐतिहासिक पुरुष हमारे पुरखे हैं, उन पर हमको गर्व है, हमेशा से रहेगा। आप इसके लिए हमको किसी धर्म, मज़हब, रिलिजन का कॉमा देके नहीं फिट कर सकते। लेकिन जब इतिहास की बात आएगी, ऐतिहासिक चरित्र की बात आएगी, तो उसके सबूतों की भी चर्चा होगी, वो मैं करूँगा। आपको लगता है बदनामी तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ दिक्कत है। आपको इसका मतलब कि कुछ दिक्कत है तो समाधान तभी होगा जब आप खुल के बात करेंगे। बताइए कौन से भगवान के अस्तित्व से आपको दिक्कत आ गई है? बोलिए। नहीं, आप अगर किस नास्तिक हो भगवान तो के हाँ, बताइए ना किस भगवान के पर सवाल खड़ा करने पर आपको दिक्कत आई है? बदनामी लगी है आपको? बोलिए। बोलिए भाई। यार मुझे भी तो बोलने दो। आप वही वो आप यही हमने चाहते हो, तुम्हें राय हम आप जो पूछोगे नहीं, वही नहीं, चाह नहीं वो आप हमने यही कहा ना कि आप बोलिए। हमने तो आपसे कहा कि किस भगवान हम तो 5 बार पूछ चुके बस आप उसी का नहीं जवाब दिए हैं। सब चीज़ आप बोल रहे हैं, बस उसी का जवाब नहीं देते हैं आप लोग जो मैं पूछता हूँ। तो आप बताइए ऐसा कौन-सा भगवान था जिसके अस्तित्व पर सवाल खड़े होने पर आपको दर्द हुआ है? बोलिए भाई। नहीं, आप पहले अपना स्टैंड तो क्लियर करिए ना। अरे हमारा अब देखें दर्द आपको हुआ। आप तो कभी यहाँ पे आए नहीं हमसे पूछने के लिए स्टैंड, हमारा स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। हमारा प्रॉपर क्लियर रहा है। आइए आप लोग हो जो आके कभी हमको प्रछन्न बौद्ध बोलोगे, कभी बौद्ध बोलोगे, कभी नास्तिक बोलोगे, कभी कुछ बोलोगे। हमारा काम है हम इतिहास पे बात करते हैं, ऐतिहासिक चरित्र पे बात करेंगे जो भी आएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ को आप ऐतिहासिक मानते हो, आप कह दो कि आपके भगवान काल्पनिक हैं, ठीक है, ओके। जब काल्पनिक है आप खुद मान लिए तो कोई बात ही नहीं है फिर, काल्पनिक है। लेकिन जब आप कहोगे कि ये ऐतिहासिक है, तो हम इतिहास पे जब चर्चा करेंगे तब तो भई फिर उसके जन्म प्रमाण पत्र, सबूत पे चर्चा होगी ही होगी, तब होगी। तो आप बता दीजिए भाई कौन-सा ऐसा भगवान है जिसके मैं भी यही जन्म बोल रहा पे या हूँ। उसके अस्तित्व पे आपको दिक्कत आ रही है? बताइए। ठीक है, मैं भी यही बोल रहा हूँ आपको कि आप नास्तिक बोल के जो बुद्ध का झंडा जो लेके घूम रहे हो, ये इसे ही हाँ, दर्द हो रहा है ना? दर्द हो रहा है ना? भारत में ऐतिहासिक चरित्र को देख के बुद्ध का नाम सुनते ही दर्द हुआ ना आपको? होगा दर्द। मैं जानता हूँ आप लोगों को दर्द क्यों होता है। आपके दर्द का कारण यही है कि आप अपने धर्म ग्रंथ में बुद्ध को देते हो गाली और जब ऐतिहासिक चरित्र के रूप में कोई बुद्ध की बात कर देता है तो आपको तुरंत दर्द हो जाता है। क्योंकि आपका काम क्या है कि आपको देना है बुद्ध को गाली। यही तो किया है ना आपने। आपने पूरे कल की पुराण में क्या लिखा है? पूरा कल की पुराण में आपने बुद्ध को बुद्धिस्ट राजाओं को मारने काटने की बात की है, उनको मारकर उनके पैसे से यज्ञ हवन करने की बात रखी है, अवतार करा रखा है। इस बात का आपको बहुत दर्द है कि जिसको आपने गाली दे रखी है, वो ऐतिहासिक चरित्र कैसे है और आपने जिसको खड़ा किया है वो काल्पनिक कैसे है? ये वाल्मीकि रामायण है। आपने मूर्ति बनवा दी, मंदिर बनवा दिए, ठीक है भाई, आपकी मर्ज़ी बनवाएँ बहुत अच्छा। लेकिन ये बात नहीं समझ में आई अयोध्या कांड के 109 सर्ग के ये 34 नंबर जो मंत्र है, इसमें आपने बुध को गाली क्यों दी है भाई? ये ज़रा हमको क्लियर दे दीजिए। ये आपको गाली देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई भाई किसी को? बताइए तो? आपको गाली देने की वाल्मीकि रामायण में बुध को गाली देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये बताइए ज़रा आप हमें। क्योंकि बोलिए कमज़ोर भाई। था वो। अच्छा कमज़ोर था, कैसे कमज़ोर था? तभी तो खत्म हो गए ना आज। अच्छा, कहाँ खत्म हुए हैं भाई? जितने बुद्धिस्ट देश हैं, जितने बुद्ध को मानने वाले देश हैं, जहाँ पे बुद्ध लोग हैं, वो तो सबसे टॉप देश बने हुए हैं। वो तो टॉप देश बने हुए हैं, दुनिया को सामान बेच रहे हैं।
हम भारत के लोग तो बैठ के आप पंचगव्य खिला रहे हो, आप तो इतने आगे हो कि बैठ के गोबर गोमूत्र खिला रहे हो, हर सामान तो विदेश से खरीद के आ रहा है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है आप जापान से खरीद रहे हो, जहाँ पे बुद्धिवादी लोग हैं, चीन से खरीद रहे हो, कोरियन से खरीद रहे हो। आपके यहाँ अपनी कोई प्रोडक्टिविटी भारत की इतनी कम कर दी है, आप लोगों ने सारा हर जगह कब्जा करके मेरिटधारी बने घूम रहे हो, सारे प्रोफेसर बने घूम रहे हो। अब भारत के टॉप 200 में आपका एक इंस्टीट्यूट नहीं है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है आपका टॉप 200 में वर्ल्ड में। इतने मेरिटधारी हो भाई, हैं? क्यों? इतने मेरिटधारी हो कि टॉप 200 में आपका एक यूनिवर्सिटी नहीं है। 98% पोस्ट जो है, 95% से पोस्ट जो है, आप प्रोफेसरशिप की लेके बैठे हुए हो यूनिवर्सिटी में। तब ये हाल है, इतने मेरिटधारी हो। जहाँ बुद्धिवादी लोग हैं, वो हर चीज़ में आगे निकल रहे हैं उनके देश। कैसे भाई? कैसे? बताएँ तो ज़रा हमें ब्राह्मण? हमारा ही ब्राह्मण देश नहीं सरस्वती। है, आपका भी तो है, आपका भी तो नहीं, देश है। और सारा देश है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि यहाँ पे जब नालंदा विश्वविद्यालय था, टॉप यूनिवर्सिटी थी, वो तो ब्राह्मणों की नहीं थी, वो तो बुद्धिस्ट की थी, टॉप पे थी। तो जब बुद्धिस्ट थे वो टॉप पे थे। जब भी भारत में बुद्धिस्ट रहे हैं, भारत हमेशा टॉप में रहा है। बुद्धिस्ट राजा सम्राट अशोक दुनिया के टॉप में था, सबसे बड़ा राज था। आज आज भी जितनी रिचेस्ट हिस्ट्री मिलती है वो सम्राट अशोक की मिलती है। आपका क्या दिया आपने भारत को? पंचगव्य, गोबर गोमूत्र, क्या दिया है आप लोगों ने भारत को? बताएंगे? ये बुद्ध को गाली? जिस बुद्ध की यूनिवर्सिटी से भारत में विदेश से छात्र पढ़ने आते थे, उस बुद्ध को आप गाली दे रहे हो, आप बोल रहे हो कमजोर था। कमजोर रहते ना बुद्ध, तो सम्राट अशोक दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर नहीं होते। अब बुद्ध कमजोर रहते ना, इतने सारे जो एशियन देश जो है बुद्धिस्ट बन के बैठ गए थे, पूरे बने हुए हैं, ये सब बुद्धिस्ट नहीं होते। आपके 33 करोड़ देवी देवता इतने चतुर चालाक थे, इतने ताकतवर थे, सब हाथ में हथियार लेके घूमते थे। अरे देवता है, हाथ में हथियार लेके घूमने की क्या जरूरत है भाई? बुद्ध तो हथियार लेके नहीं घूमे, फिर भी विदेश में पहुंच गए। आप हथियार ले लेके बैठे हुए थे, फिर भी सब मुगल आके यहाँ पे बैठ गए। हैं? कमजोर थे भाई। बताइए, बुद्धिस्ट कमजोर थे? और आपके देवी भाई देवता इतने, कमजोर और नहीं थे आपके तो खत्म ब्राह्मण कैसे हो गए? खत्म कैसे हो गए? बता रहा हूँ ना कैसे खत्म हो गए। ऐसे खत्म हो हाँ, गए कैसे जैसे हो गए? वाल्मीकि रामायण में आपने लिखा है ना। जब आपने वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखोगे, नफरत फैलाओगे लोगों में, तो खत्म हो जाएंगे। बस नफरत आप फैलाओ ना। 2-3% से डर हैं? गए, 2-3% से डर किससे गए। डर गए? अच्छा, 2-3% ही तो हैं 2-3% अब। से। अच्छा, 2-3% हो तो आपने कर क्या लिया 2-3% होके? क्या किया है आपने? गोबर, गोमूत्र के अलावे क्या किया है? मैं बताता हूँ आपने क्या किया है, दिखाता हूँ। ये 2-3% से डर गए। आपकी डरावत अब मैं दिखाता हूँ। आपने डरने की बात की है ना? आप इतने डरे हो बुद्ध से कि आपने अपने वाल्मीकि रामायण में यहाँ लिखा है, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध, बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। वेद विरोधी अपने मैंने ब्रैकेट में लिखा आपने। बुद्ध को दंडनीय है, तथागत, नास्तिक विशेष, और नास्तिक को भी आपने इसी कोटि में समझना चाहिए। आप डरे हुए लोग हो। जो व्यक्ति डरता है वो दूसरों को चोर कहता है, उसको दंड देने की बात कहता है। आप डरे हो, आप इतने डरे हुए हो, आपने नीचे लिखा है कि परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप न करे। आप डरे हुए लोग हो। आप इतने डरे हुए लोग हो कि आपने डर-डर के यहाँ पे गाली लिखी है। कभी किसी बुद्धिस्ट ने आपको गाली नहीं लिखी। आपने लिखी है इनको गाली। आपका डर दिखाता हूँ, आपका डर क्या था? आपका ये डर है। जब डर की बात किए हो, डर दिखाता हूँ इनका। ये देखिए इनका डर। ये है इनका भविष्य पुराण। देख लीजिए। अकबर को ये इतने डरे हुए, इतने चालू-नामा लोग थे ये, इतने विद्वान जन लोग थे ये, कि इन्होंने क्या बना दिया, अकबर को, जो विदेशी आया था यहाँ पे, अकबर, विदेशी जो था, उसको अपना ब्राह्मण बना लिया भाई। ये देख लीजिए, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण बना लिया। और ये बंदा बता रहा है कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं डर गए थे। ये बंदे जो हैं कहाँ, ये रेफ़रेंस दिखाता हूँ मैं पूरा इनको आज रेफ़रेंस के साथ दिखाता हूँ। अभी डर दिखाता हूँ आपको कि आप लोगों का भारत में आप लोगों ने किया क्या है, भारत को कैसे गुलाम बनाया है विदेशियों के साथ मिलके। ये है इनका भविष्य पुराण। सब लोग ध्यान से देख लीजिए। संक्षिप्त भविष्य पुराण, इसमें इन्होंने एक चैप्टर लिखा, अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। और लिखते हैं, शंकराचार्य के गोत्र से उत्पन्न मुकुंद नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था, और मलेच्छराज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का अनुगमन किया। यानी सब के सब ब्राह्मण जो हैं, 20 ब्राह्मण जो हैं, ये शंकराचार्य के गोत्र के आग में जल के मर गए। इतने चतुर चालाक थे, इतने ताकतवर थे ये, कि देख लिए कि बाबर तहस नहस कर दिया है, तो आग में जल के मर गए।
उससे भी इनकी चतुराई देखिए, अगला जन्म में अकबर बना दिए, अकबर को मुकुंद ब्राह्मण। और तो और अकबर मुकुंद ब्राह्मण के राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपासुर तथा मदन इस जन्म में पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आके बैठ गए। ये इतने चालू चतुर लोग थे कि जब विदेशी हमला करता था, तो ये उसकी चाटुकारिता में जाके बैठ जाते थे। सुन लिया आप लोगों ने इनकी कहानी? ये हमको बता रहे थे कि कौन वो था। अरे बुद्धिस्ट आपकी तरह कसीदे नहीं गाए हैं, बुद्धिस्ट मर गए, समझ रहे हैं ना? बुद्धिस्ट लड़ाई हुई, लड़ाई में शहीद हो गए, मर गए, लेकिन आपकी तरह मुसलमानों की चाटुकारिता नहीं किए बैठ के। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी कहानियाँ तो पूछनी ही नहीं है। इनकी कुछ और कहानियाँ दिखाता हूँ मैं। इनकी कहानियाँ जो हैं, ये कितने चतुर चालाक लोग थे, ये भी दिखाता हूँ इनका। हुँ, ये देखिए, 712 ईस्वी में आया राजा दाहर, और जैसे राजा दाहर आया, तो ये ब्राह्मण लोग किला में घुस के सब लोग बैठे हुए थे। तो ये ब्राह्मण जो हैं, इन्होंने क्या किया, बौद्धों का जो स्तूप था, उस पर देखें इन्होंने क्या किया। ये देखते हैं, जैसे ही इस्लामी लश्कर देवल निवासियों को नज़र आया, तो किले के अंदर के लोग लड़ाई के लिए बाहर आ गए। परंतु अरब लश्कर ने युद्ध करने का आदेश नहीं था, तो 7 दिन तक वहीं बैठे रह गया। तो 7 दिन तक किला के भीतर बंद करके सब लोग बैठे थे। अब देखिए, अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया। इनकी कहानी देखिए, ये 712 में पहली बार जब मुसलमान आया था, तभी से इनकी कहानी शुरू है। अचानक किले में से 7 दिन तक बंद था, तो ब्राह्मण बाहर आया और ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा। किससे? मोहम्मद बिन कासिम से। चचनामा लिखता है और कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। मतलब अपने देश के लोगों को छोड़ के बंदा किले से बाहर आके किससे बोल रहा है? तो मोहम्मद बिन कासिम से बोल रहा है। इनकी बहादुरी देखिए, ये बता रहे थे कि ये खत्म हो गए, कमजोर थे, ये इतने बहादुर थे, इनकी बहादुरी की दास्तान देखिए। तो तुम्हारी उम्र बख्शे, हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं, ज्योतिष पढ़ा रहा है उसको, इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी। देखिए, ये जाके भविष्यवाणी कराते थे किला से बाहर निकलकर, और सारे काफिर भाग निकलेंगे, काफिर भाग जाएंगे यहाँ से, आप ही जीतेंगे हुजूर अल्लाह, लीजिए तशरीफ मेरी। परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। अब वो मंदिर किसकी था? तो बुद्धिस्ट का मंदिर था। तो जब तक यह मंदिर, यानी कि ये जो स्तूप है, अपनी जगह कायम है, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। मतलब जब तक ये बौद्धों का स्तूप खड़ा है, उनका जो टेम्पल खड़ा है, तब तक नहीं फतह कर पाओगे, पहले इसको तोड़ो। तो इन्होंने भारत में बौद्धों के स्तूप और उनके मंदिर भी तोड़वाए हैं, ये भी काम किए हैं। गद्दारी की पराकाष्ठी बहादुरी, सॉरी गद्दारी नहीं करनी चाहिए भई। गद्दारी ये थोड़ी होती है, गद्दारी तो वो हो गई जो लड़ गए, लड़ के मर गए, खप गए, खत्म हो गए। ये तो अपनी सभ्यता संस्कृति बचा के रखे हैं। बौद्धों की सारी किताबें जल गई, इनकी सारी किताबें बच गई भाई। यही सब तो काम कर रहे थे ना ये, देखिए। परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म, जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराएं और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें। इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। देख लीजिए, इतिहासकारों का कहना है कि उस ब्राह्मण का नाम शुद्धदेव सददेव था। देख लीजिए भाई, इनकी बहादुरी की दास्तान देख लीजिए। ये बता रहे थे 3% से डर गए। अरे आपके यही 3% जो है ना, विदेशियों की इतनी खिदमत नहीं किए होते हैं, तो शायद भारत जो है गुलाम भी नहीं हुआ होता। तुरंत लेके तशरीफ पहुंच जाते थे। कभी अकबर का हमने दिखाया भविष्य पुराण में, यहाँ चचनामा पहली बार जो हमला किया उस पर आप देख लीजिए। एक कहानी है इनकी, अल्लाह उपनिषद। इनकी कहानी क्या है कि इन्होंने तो कसीदे में अल्लाह उपनिषद लिख दिए भाई। ये बहादुरी बता रहे थे कि कमजोर थे, ये इतने चतुर चालाक थे कि इन्होंने क्या किए, इतिहास गढ़ दिए भाई। ये लीजिए, इनकी अल्लाह उपनिषद भी एक नज़र, इनकी बहादुरी की दास्तान देख लीजिए। भाई बुद्धिस्ट जो हैं, ये सब काम नहीं करते थे, मर गए, खप गए, ये काम नहीं करते हैं आपकी तरह। आए हैं बहादुर। ये देखिए अल्लाह उपनिषद। अल्लाह उपनिषद में 10 नंबर पढ़िए, लिखते हैं अल्लाह इज ऑफ द गॉड ऑफ ऋषिज एंड ऑल अदर डिटीज एंड ऑफ इंद्रा। जो इनके वेद का सबसे प्रमुख देवता है इंद्र, उससे भी बड़ा और इनके ऋषियों से भी बड़ा कौन है? अल्लाह है। द फर्स्ट माया एंड द ईदर। देख लीजिए। 11 नंबर, अल्लाह इज द अर्थ एंड द heaven एंड द मल्टीफियस फॉर्म्स। देख लीजिए। 12 नंबर, एवरीथिंग इज अल्लाह, एवरीथिंग इज अल्लाह एंड एवरीथिंग इज ही। देख लीजिए भाई इनकी
इनकी बहादुरी की दास्तान देख लीजिए, ये हम लोगों को बता रहे थे कि डर गए, डर गए, डर गए, हैं? और डर गए 3% से। अरे आप डरे हुए नहीं होते तो ये सब काम नहीं करते हैं। विदेशी आक्रमणकारियों के भारत के लोग अछूत बन गए, पिछड़ा बन गए, मर गए, खप गए, सीने पर लड़ के शहीद हो गए हैं, लेकिन ये सब काम नहीं किए, जो काम आप कर के बैठे हुए हैं। ये अल्लाह उपनिषद कौन लिखा है? आप देख लीजिए, ए अनंत कृष्णन शास्त्री, ये हटा देता हूँ। ये देख लीजिए अनुवादक हैं ए अनंत कृष्णन शास्त्री, इन्हीं के हैं ये, ठीक है? संस्कृत में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हिंदी में ही है, संस्कृत में भी है। वो भी मैं आप लोगों को संस्कृत वाला भी दिखा देता हूँ इनका। इसमें देखिए 4 नंबर एवरीथिंग इज़ गॉड वरुणा द सन एंड इल्यूमिनेटर। 3 नंबर एवरीथिंग इज़ गॉड सन एंड स्टार्स, सब अल्लाह, अल्लाह कर रहे हैं ये। संस्कृत वाला भी दिखा देता हूँ। इनकी बहादुरी की दास्तान जब देखनी ही है, ये डर गए, ये बता रहे हैं कि बुद्धिस्ट लोग डर गए, इनके 3% से डर गए। ये कह के यहाँ देखिए शाक्त उपनिषद में अल्लाह उपनिषद लिख के बैठे हैं। पढ़ लीजिए, देख लीजिए सब लोग। ये आके बता रहे थे, ये देखिए दिव्यानि धते धते दिव्यानि धते धते इल्लल्लाह इल्लल्लाह, देख लीजिए, पढ़ लीजिए इनका अल्लाह उपनिषद। और यहाँ लिखेंगे इति अल्लाह उपनिषद समाप्ता, देख लीजिए आप लोग। और ये आए हैं बताने के लिए आपका इतिहास ये है अच्छे सारस्वत, इसीलिए हम लोगों को कहानी मत पढ़ाइए कि आपका कोई भगवान है, आपका कोई ईश्वर है और ये है और वो है। ये सब कहानी हम लोगों को मत पढ़ाइए। आप बोल रहे थे कि भावना आहत के आप खेल खेल रहे थे ना, ये इससे भावनाएँ आहत होती हैं जो आप लोगों ने किया है उस समय। जिस समय देश को ज़रूरत थी आप लोगों की, उस समय तो आप बैठ के तशरीफ़ परोस दिए। आप बैठ गए उनके साथ, बैठ के अल्लाह उपनिषद लिख रहे हैं आप, हैं? आप उसको अपने भविष्य पुराण में बैठ के उसको वेद व्यास को बता रहे हैं, पुराना है, उसके नाम पर भविष्य पुराण बना के आप उसमें अकबर को ब्राह्मण भाई बना लिए, हैं? चचनामा में आप जो है वो बना लिए उसको, हुँ? भारत के मंदिर टेम्पल जो बुद्धिस्ट टेम्पल थे उसको गिरवा रहे थे आप। तो ये यहाँ पे कहानी नहीं चलती है। चलें फिर यहाँ पे, आए हैं ये बताने के लिए, आपकी उपलब्धि ये है, पंचगव्य गोबर गोमूत्र आप लोग का आविष्कार है। समझ रहे हैं ना? कहानी हम लोगों को मत सुनाइए।